गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में चल रहा पेपर जो 11 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है, इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आ रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं जो भी ये जो अभी एग्जाम चल रहा है इसके मैथ के जो सॉल्यूशन दे रही हूँ उसके सारे वीडियोस के लिंक को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि अभी अब अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो क्वेश्चन जो पूछेगा उसके सॉल्यूशन को भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। आपको ईजिली वहां से सारे वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ में जैसे ये पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 में प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचे उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 अप्रैल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसी साल को एसएससी ने कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा है। ये क्वेश्चन तो पूछा ही है, इससे थोड़ा चेंज करके भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है एसएससी ने इसी टाइम पे ही। तो इस वजह से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एक बार इस क्वेश्चन पे नजर जरूर डालिए, जिससे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले ये क्वेश्चन तो आप इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अगर इसे थोड़ा चेंज भी करेगा क्वेश्चन तो आप तो भी इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि मैं इसकी जो ट्रिक है ट्रिक के साथ इसकी बेसिक कंसेप्ट वो भी क्लियर करूंगी, जिससे कि आपको इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको कहीं कोई डाउट रहेगा नहीं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी AD is the bisector of angle A meeting BC at D. If AC is equal to 21 centimeter, BC is equal to 11 centimeter, and the length of BD is 3 centimeter less than DC, then the length of side AB is. ट्रायंगल ABC में AD एंगल A का समद्विभाजक है। ये ट्रायंगल ABC में ये AD जो है वो एंगल A का समद्विभाजक है, मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जा रहा है AD की वजह से। BC में D पर मिलता है, ये क्लियर हो चुका है। यदि AC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, AC ये जो दूरी है ये 21 सेंटीमीटर है A से C तक की दूरी। BC 11 सेंटीमीटर है, ये जो BC बेस में है BC 11 सेंटीमीटर है। BD की लंबाई DC से 3 सेंटीमीटर कम है। BD ये जो लंबाई है DC से 3 सेंटीमीटर कम है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि BC आपको दिया रखा है 11 सेंटीमीटर और BD की लंबाई DC से 3 सेंटीमीटर कम है। इट मीन्स BD आपको कितना हो गया, BD हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और DC आपको कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AC है, BD है, DC है, बट हमको AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये फॉर्मूला है और जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब ये फॉर्मूला आपको याद कैसे रहेगा, इसके लिए मैं आपको जब इसका डिटेल कंसेप्ट बता दूंगी तो आपको इजीली ये फॉर्मूला याद भी रहेगा और आप इजीली इसको अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट भी कर पाएंगे। आप इतना तो देख पा रहे हैं कि AB, AC, BD, DC इनके थ्रू आप AB इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका बेसिक पे आते हैं। बेसिक इसका ये है कि ये जो AD बाइसेक्टर है, अगर हम इसके पैरेलल D से एक लाइन खींच लें तो ये एक पैरेलल लाइन मिलेगी हमको। AD के पैरेलल C आगे बढ़ता गया, यहाँ से ये पैरेलल लाइन खींची गई। अब आप समझते हैं कि दो पैरेलल लाइन हो, अगर उस पर एक कट लाइन जाए तो इस तरीके से बनना अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये AD पैरेलल है, ये C ये लाइन जो गया है उसके, तो ये एंगल जो ये थीटा है ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। आपको साफ से दिखा दें, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से ये पैरेलल लाइन जो गया है इसका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद अगर हम BA को मिलाती हुई ये रेखा आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, मान लेते हैं कि वो O है। ठीक, अब आपको ये बता दें कि किसी भी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल AOC में, ये AOC इस ट्रायंगल में ये जो AB इधर आगे बढ़ाया हुआ है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ही तो है। इस तरीके से क्योंकि ये थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल इसके लिए क्या मिल गया, 2 थीटा। ये ऑलरेडी इस ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये आपको अदर एंगल कितना मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। फिर से एक बार आपको बताते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है
तो ये क्या एंगल हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। उसी तरीके से ये एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है, तो ये एंगल यहाँ थीटा हुआ, तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो AO इज इक्वल टू OC हो गया। AO किसके इक्वल हो गया, OC के इक्वल हो गया। यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब उसके बाद एक बात पे आप और ध्यान दीजिए, अब ट्रायंगल आप BOC पे थोड़ा फोकस कीजिए। BOC में आप देखिए AD इज पैरेलल टू CO। AD आपको OC के पैरेलल है, क्लियर। तो आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये बेस ये है और इसके यहाँ पे अगर पैरेलल कोई लाइन अगर खींची जाती है तो इस तरीके से जो वो इस दोनों साइड्स को जो कट करती है, जहाँ पे इस तरीके से जो हमको रेशियो मिलता है, इसके साइड का जो रेशियो मिलता है, मीन्स ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, मीन्स समरूप होते हैं। आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता होगी इसकी, तो बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं बस आपको क्लियर बता दूं कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू होगा BA अपॉन AO के, क्लियर। जब BA अपॉन AO के इक्वल है BD अपॉन DC, तो AO के बजाय हम AC नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से क्लियर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे O है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, BA अपॉन AO इज इक्वल टू BD अपॉन DC। किसी को कोई डाउट नहीं है। AO की जगह हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि AO AC के बराबर है। तो BA की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। AC की वैल्यू 21 दिया हुआ है, BD की वैल्यू हमने 4 निकाला हुआ है और DC की वैल्यू 7 निकाला हुआ है। अब इजली वह फाइंड आउट किया जा सकता है कि AB की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू जो कि आपका 21 है वो इधर की ओर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 21 अपॉन 7। 7 3 21, 4 3 12, 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन C करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया हो और सारे लॉजिक आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू होगा BD अपॉन DC के। क्यों होगा कि ये AD क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है BAC का, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में हैं इक्वल। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है और 12 अप्रैल को ही दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट साइड BC एट D में मीट किया है। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये B है, ये C है। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ DC, BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ DC क्या होगा। DC की वैल्यू मीन्स CD की वैल्यू आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, तो ये आपको रिमेनिंग BD क्या हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बस अब हम इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC अपॉन AB मीन्स 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू CD अपॉन DB मीन्स x अपॉन 15 माइनस x, पूरा होल ये 15 था ना, हाँ 15 माइनस x। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू BC की वैल्यू आपको 18 दी हुई है ना, तो यहाँ ये 18 है और इस तरीके से हमको जो DB मिला है वो क्या मिला है, 18 माइनस x मिला है। यहाँ पे ये
15 माइनस एक्स नहीं, 18 माइनस एक्स। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। क्लियर है? अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 इंटू 18 इज इक्वल टू, ये 15x हो गया जो कि 12x की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 27x। और जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 3 पचे 15, 5 टू 6 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू निकली है। आपको अच्छे से सब क्लियर दिखाई दे पा रहा हूँ। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। थोड़ा जगह की कमी होने की वजह से ओवर राइटिंग हो गई है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सारे सॉल्यूशन समझ में आए हैं और आपको ये रीज़न समझ में आया है कि जो ये फॉर्मूला बना है वो क्यों बना है, कि ये एंगल आपस में इक्वल है। तब मैं आपको एक वर्बल एक तरीका बता देती हूँ। जब भी किसी भी ट्रायंगल में अगर यहाँ पे दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो जो उसके साइड्स होते हैं वो किस रेशियो में होते हैं। अगर ये एंगल बाइसेक्ट इस तरीके से यहाँ पे हुआ है तो ये जो ट्रायंगल के दोनों साइड्स हैं उनका रेशियो ये अपॉन ये इज इक्वल टू होता है, क्योंकि पहले हमने न्यूमरेटर में इस साइड को लिया था ना, तो इस वजह से जब हम इक्वल करेंगे तो दूसरे साइड हमको क्या मिलेगा, ये अपॉन ये। तो बस इसकी जगहों के जो पैटर्न है वहाँ आप गलती मत करिएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे और भी वीडियोस मुझसे चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू।